अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। उन्होंने अभी एम्बुलेंस घोटाला, जो कोरोना काल में जब एक एक व्यक्ति एम्बुलेंस के अभाव में मर रहा था, उस समय बिहार में एम्बुलेंस घोटाला का एक मामला सामने आया। उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एम्बुलेंस घोटाला जो कोरोना काल में सर, जो लोग मर रहे थे, कहीं उनके लिए कोई साधन नहीं था और उस समय ये मामला सामने आया। आप लेकर के आए थे सिवान में एम्बुलेंस घोटाला को लेकर के। ये मामला कहाँ तक पहुँचा? ये मामला जांच हो गया है। जांच में पर एम्बुलेंस पर खर्चा 10 लाख कुछ हजार आया है, लेकिन निकाला गया है 21,80,000 पर एम्बुलेंस। आज एम्बुलेंस का हालत कहाँ है? कहाँ है एम्बुलेंस? हो सिवान में जो 7-8 एम्बुलेंस आया, वो कहाँ है? लेकिन जिन लोगों ने विधान पार्षद टुन्ना पांडे जी ने जिस एम्बुलेंस को दिया, उसके बारे में वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ देने का काम किया है, मैं नहीं जानता कि कितने का लिया गया, किन लोगों ने लिया। तो इसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? ऊख चोराई या खाले खाले जाई, उनका जितना NGO थे वो सब खतवा से खतवा के जांच कर जाना कि केकरा खाता से उनका क्या पैसा गइल बा। काहे घबराता रहे? तो आपको लगता है कि इसके पीछे वो भी हैं, टुन्ना पांडे जी भी हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के फंड का बिना जनप्रतिनिधि के जानकारी के किसी अफसर का हिम्मत नहीं है कि बिना उसके राय के 1 रुपया इधर उधर कर दे। हम भी रहे हैं। आप भी तो अब विधायक रहे हुए हैं, आप भी कुछ कहीं कोई एम्बुलेंस वगैरह दिए होंगे। हम एम्बुलेंस नहीं दिया जी। हमसे एक बार ये लोग सोलर दिलवा दिया। आज हमारे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, इन लोगों का सोलर 6 महीना साल भर में सब तहस नहस हो गया। आज भी हमारा सोलर 60% सोलर गांव में जल रहा है। देने का कायदा है। तो इस पर क्या आपने जांच लिखा है? आने वाले दिनों में क्या ये भी जिस तरह से सिंधु सिंह का मामला सामने आया है, इसमें भी होना है, इसमें भी जाना है। मेरे पास कागजात है यार, हाई कोर्ट है। हम क्या आपको लगता है कि हम छोड़ेंगे क्या? अब वही नहीं है, यहाँ और जिला में उजगार करेंगे। जिले में जो करप्शन हो रहे हैं उसको थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो क्या इसमें भी कहीं कोई सेटलमेंट करने की बात आई थी? ये एम्बुलेंस घोटाला? हाँ, हमको दोनों में ऑफर आया। मान ले लीजिए, हम विक्रम को फकीर आदमी मान लेके क्या करेगा? इसमें किसने आपको ऑफर दिया? ठेकेदार के लोगों ने दिया, प्रेम से, धमकिया के, सब तरह से लोग प्रयास करके थक गए। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आते, कि भाई विक्रम कुंवर सिर्फ पैसे के लिए ये सब मामला कर। आप सिवान में जरा पता लगा। हम तो कहते हैं कि हम पैसा, हम महात्मा गांधी थोड़े हैं। हमको पैसे की जरूरत होती है तो आपके पॉकेट से, उनके पॉकेट से, किसी के पॉकेट से ले लेंगे कि जितना जरूरत है उतने लेंगे। हमको गाड़ी में तेल नहीं है तो आपका पैसा रहेगा, हमको 2,000 रुपया दो भाई तेल भरवा के बाद, तो लाचारी लजाते भुजाते दे दबा के वर्कर क्या लगी जानी देखी कि पानी निखर रख ले तो 5 बोतल पानी हमारा गाड़ी में डाल दे सन, जान ले सन कि हम कल के पानी पिए नहीं, तो ठीक रहिएगा तो लीक कल के पानी तो ले लेते हैं। हमारा तो खुला किताब, हमको उतना ही पैसा चाहिए जितना हमको ज़रूरत है, हमको कहीं से मिल जाए। इसका मतलब ये माना जाए कि जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ है उस पर भी जो घोटालेबाज हैं उन पर गाज गिरेगी। देर सही लेकिन गिरेगी। देर होगा, अंधेर नहीं होगा। 2 घोटाला रोजगार मैंने किया है और 3-4 घोटाला और रोजगार अति शीघ्र मैं करने वाला हूँ। ये किसका मामला है? अब देखते रहिए, अभी हम काला खोल दे लगेगा सब तंग करने। क्षेत्र में हमारा पहुँच जाता है, लोग सब पकड़ पकड़ के पैरवी करवाता है। ये जो खोलेंगे नहीं, 3-4 घोटाला अभी और है जिला में।
ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नहीं, इसके कारण कुछ सालों से इसके कारण है कि आज के जो जनप्रतिनिधि हैं हिजड़े टाइप के लोग हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है कि जनप्रतिनिधि का क्या काम है। वो पैसा देकर के टिकट लेकर के आए हैं और 10 लगाए हैं तो उसको 20 बनाने के फेरा में है। जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बीडीओ साहब को प्रणाम, थानेदार को प्रणाम सब करेगा, थानेदार और बीडीओ से पैसा लेगा। तो आपको नहीं लगता सर कि इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि का दोष नहीं है, जो जनता है वो भी दोषी है, ऐसे लोगों को चुन करके भेज देती है? निश्चित जनता, अब सिवाने में जो लूट हुआ है 100 करोड़ से ऊपर का नगर परिषद को फंड मिला है 5 वर्षों में। 60% लूटा गया है, 40% काम हुआ है। एक एक योजना जांच की जाए तो किताब खुल जाएगा, किताब देखा जाएगा, लेकिन कोई यहाँ की सीमा लेकिन ये जांच करेगा कौन? जो अधिकारी हैं वो भी तो मिले हुए। कल पटना में एक इंजीनियर साहब पकड़े गए, उन्होंने कहा कि अगर मुंह खोल दूंगा तो बड़े बड़े लोग नप जाएंगे। तो आपको तो मैं बता रहा हूँ कि आज के जनप्रतिनिधि हिजड़े हैं। सीमान के पुल टूट गया, सीमान का हृदय स्थल है ना जी, यूपी बिहार से जोड़ने वाला पुल है। यहाँ का एमएलए नहीं बोल रहा है, इस जिले का कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है। कल तो सांसद महोदय गई थी देखने के लिए। गई थी, किसको दंडित करवाएंगे? संवेदक और ठेकेदार को। संवेदक और ठेकेदार एक ही होता है, कहने से नहीं होता है, उसके लिए लगना पड़ता है। तो आप हंसे क्यों जब हमने कहा कि भाई कल सांसद महोदय गई थी वहां पे, उसका जांच किया, देखा, तो आप हंसने लगे? आप ही के कैप्शन में देखे कि उन्होंने कहा है कि ठेकेदार और संवेदक पर हम कार्रवाई करावेंगे। अरे जब भी आप विधायक रह चुके हैं, क्या ये संभव है कि एक ठेकेदार और संवेदक, जो शायद दोनों एक ही हैं, ये सिर्फ अकेले कोई घोटाला कर सकता है? नहीं, जब उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा घोटाला नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि जितने लोग उस समय के जब पुल ये बना था, ये सारे लोग मिले हुए थे? यस, लोकल विधायक जरूर मिले होंगे। उसमें पैसे का लेन हुआ है। सिर्फ विधायक नहीं, और लोग भी लिए हुए हैं पैसा। नाम नहीं ले रहे हैं? नाम हम नहीं ले रहे हैं, हम जान रहे हैं उसका इतिहास भूगोल को, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम एक दावा जरूर करते हैं कि जब भी विक्रम कुंवर साहब के पास अगर अच्छी तरीक़ा से बैठ करके इनसे बातचीत की जाए तो बहुत कुछ निकलता है। उन्होंने आज सिवान के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी जो शब्द का इस्तेमाल किया, शायद हम वो नहीं कर पाएंगे। वो विधायक हैं भाई, सत्ताधारी नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से घोटाले पर परत दर परत उन्होंने पर्दा हटाया है, उस पर वाकई ये समझने की चीज़ है कि किस तरीके से ये सिवान जो है आजकल घोटालों के भेंट चढ़ा हुआ है। चाहे वो ये आपका सिवान का जो पुल है, दहा नदी पुल, जो आज सुर्खियों में है, और उसके हालात ये हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन उसके बाद भी कहीं कुछ डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 2-3 दिनों में हो सकता है इस पर वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि 4 दिन से ज़्यादा बीत गया और अभी तक कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा समय बताएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और आपको हम बताना चाहता हैं, एक हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, पहली बार विधायक बने तो 1 करोड़ से ऊपर रुपया उन्होंने
गाय भैंस पालने के लिए सब्सिडी 50% पर लिए, समझे। खटाल भी बनाए, कुछ गाय भैंस भी रखे। दोबारा विधायक बने हैं तो सब गाय या भैंसिया बेच के और सब्सिडिया के पैसा लेके स्कूल बना रहे हैं, समझे, उसी जगह पर। और एक उस गांव के महंत जी थे जो जमीन दिए थे हमको विक्रम कुंवर उच्च विद्यालय खोलने के लिए। वो जमीन भी इसी में है? नहीं, वो अलग है। विधायक जी के यहाँ जाइएगा तो रास्ते में जाइएगा तो एक बाउंड्री किया हुआ बहुत बड़ा हाथा है, उसमें ठेकेदार लोग कौन क्रेशर मशीन बैठा करके विधायक जी घेरवा के उसको दे दिए हैं ठेकेदार को। वो क्रेशर मशीन बना के भाड़ा पर चला रहे हैं। वो ज़मीन मेरे नाम पर, हाई स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री है। भाई विधायक है तो हम डरे बोले कैसे। जब आप सत्ता दल के पूर्व विधायक हैं, इतने पहुंच वाले हैं, जब आप नहीं बोल पाइएगा तो जनता कहाँ से बोल पाएगी? बोलेंगे, हंसते रहिए, जरा हाई दूगो निपट लेने दीजिए, तब हम तीसर का 5 को कहे ना आपको। 5 घोटाला अभी और देंगे जिला को। चलिए, 5 घोटाला की बात हुई, 2 घोटाले पे काम चल रहा है, एक पे जिलाधिकारी और बिहार सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एक जो ये एम्बुलेंस घोटाला, तो वो भी चर्चित घोटाला है। अब देखिए उस पे आगे क्या होगा। 3 घोटाला विक्रम साहब ने बताया कि 3 घोटाला अभी और है, अभी बताएंगे नहीं, कुछ बातों को पर्दे में रहने दीजिए, फिर अगली बार। तो अब हमें लगता है कि जो घोटालेबाज हैं सिवान के, हालांकि पूरा सिवान घोटालेबाज हो गया है, और जनप्रतिनिधि क्या है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम साहब ने खुद कहा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के क्या हैं। तो अब आने वाले अगर समय में जो लोग इस घोटाले में लिप्त हैं उनके लिए खतरे की घंटी है विक्रम कुंवर साहब। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।